गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2। स्टूडेंट्स, हमारे एलिमेंट मैथ के चैप्टर 1 to 7 कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अंडरस्टैंड? तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, वही जो हमने डेरिवेटिव का किया था उसी के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इसमें एप्लीकेशन दिए गए हैं, वहाँ पर हमें डायरेक्ट सम दिए गए थे। जैसे यहाँ पर हमें किसी को वेलोसिटी को चेंज करना है, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, या कोई फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू किसी की चेंज करना है। जैसे आपको मैंने y कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। और ये इसको टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो y को हम क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी टी। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो डी वाई बाई डी टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? डी वाई बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी। चैन रूल के अंदर हमने ये किया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो वेलोसिटी को चेंज करना है तो डी एस बाई डी टी। टाइम के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन भी, ठीक है, वॉल्यूम भी, किसी वस्तु को भी चेंज करना हो तो हम उसका क्या कर देंगे? डिफरेंशियल कर देंगे। ओके बच्चों, कि किसी को भी हम चेंज करना है तो उसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल। तो वॉल्यूम को चेंज करना होगा तो डी वी बाई डी टी। किसी को भी मार्जिनल कॉस्ट, जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, सी आपको कॉस्ट दी गई है, ठीक है, इसको मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो डी सी बाई, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी सी बाई डी एक्स हो जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में करना है तो टाइम डी सी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली मार्जिनल कॉस्ट सी एक्स होता है और डी सी बाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम हियर रेवेन्यू कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है तो रेवेन्यू भी आपका आर एक्स फॉर्म में मिलेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू करना होगा तो डी आर बाई डी एक्स, ठीक है। मीन्स कि यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो जिसको भी हमें चेंज करना है उसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएबल कर लेंगे। डिफरेंस करके हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। कर सकते हो बच्चों? चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 हम करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट हम देखें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। कि एरिया हमें चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेट फर्स्ट में आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। आर रेडियस, ए एरिया सर्कल का। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट। यहां यही कहा है कि डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां हमें क्या मिलेगा? डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r। आर स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2r, और r का क्या हो जाएगा? 1। तो यहां क्या मिला हमें? 2 पाई r। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखो एरिया है ना, एरिया स्क्वायर में होता है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है? रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। तो रेडियस किस में होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा इसने?
हाउ फास्ट इज द चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो कितना चेंज होगा जब रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर होगा। तो व्हेन r इज इक्वल टू 3 देन चेंजिंग ऑफ एरिया, तो यहाँ क्या करोगे डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 3। तो हमारा कितना चेंज हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कितना चेंज हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, कि जब r की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना, तो व्हेन r इज इक्वल टू 3 तब आपका एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपका चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना एरिया वो तब तक बढ़ चुका होगा। सेकंड है सम सेकंड, a balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which the volume is increasing with respect to the radius when the radius is 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या चेंज कर रखा है, देखो बलून है स्फेरिकल है, तो बलून को स्फेरिकल है ना, इसमें वॉल्यूम चेंज कर रखा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, वॉल्यूम को चेंज करना है। लेट आर बी दी रेडियस, नोट कर लोगे, एंड वी बी दी वॉल्यूम ऑफ बलून, नोट कर लेना। तो स्फेरिकल का स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। ओके, अब इसका क्या करें, डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, डिफर विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे। वी गेट, तो आर के रिस्पेक्ट में करें तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3r स्क्वायर। क्या कर सकते हैं बच्चों 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें वॉल्यूम चेंज मिला। अंडरस्टैंड। तो अब इसने आगे क्या कहा है कि रेडियस कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अब r की वैल्यू क्या कर देंगे 7, तो ये हम यहाँ से हमें क्या मिलता है dv बाई डी आर 4 पाई 7 स्क्वायर। इसको सोल्व कर लें। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर। क्यूबिक में क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिक में होता है, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज किया है, तो सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में हमें चेंज किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। थर्ड सम देखें। थर्ड सम, the radius of a balloon is increased at the rate of 10 centimeter per second। रेडियस इसने इंक्रीजिंग कर रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इंक्रीज। तो सरफेस एरिया इंक्रीज बताना है किसका बलून का, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखोगे लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, S be the surface area, and T be the time of S be the surface area of, यहाँ कर लेना of balloon, ठीक है स्फेरिकल balloon। ओके, T be the time।
तो फर्स्ट है, इसमें क्या कहता है, द रेडियस ऑफ ए बलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या क्या लिखोगे, द रेडियस ऑफ ए बलून इंक्रीजिंग, कितना इंक्रीज हो रहा है, रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि यहां से हमें क्या मिला, आर जो चेंज हो रहा है डी आर बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो इक्वेशन। तो डी आर बाई डी टी हमें कैसे मिला, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। सफियर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज कर दो, डी एस बाई डी टी 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, 2 आर, आर को क्या लिख देंगे, डी आर बाई डी टी। अब डी आर, वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी पुट कर देंगे, क्योंकि आर का डिफरेंशियल क्या हो गया, डी आर बाई डी टी। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 8 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 80 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि आपका एरिया सरफेस एरिया है ना, तो स्क्वायर में होता है एरिया, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया है, तभी आप इसको क्या लिखोगे, पर सेकेंड। अब आगे इसने क्या कहा है कि व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो तो अब आपका सरफेस एरिया कितना चेंज हो जाएगा, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 80 पाई मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो यहां से सोल्व कर लो, कर लोगे सोल्व, 18 5 जा, ओ सॉरी 15 8 जा 120, तो ये कितना हो जाए, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कि यहां से हमें क्या मिलता है, आर 15 सेंटीमीटर हो गई, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा, जो बलून है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही इंक्रीज होता रहेगा, तब आपका जो सरफेस एरिया है 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा आपका। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सम नंबर 4। फोर्थ सम देखिए, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड ऑफ स्क्वायर है ना, इंक्रीज हो रही है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द परपेंडिकुलर पैरामीटर इंक्रीज करना है बच्चों ऑफ द स्क्वायर। तो लेट ए बी द साइड and P be the perimeter of square। हमने A साइड मान ली, P पैरामीटर मान लिया स्क्वायर का। तो यहाँ क्या लिखा है कि क्या बोला गया है, साइड्स ऑफ स्क्वायर इंक्रीज साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज का मैं ये सिंबल लगा देता हूँ। इंक्रीज किसी कैसे हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको साइड है ना चेंज हो रही, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हुआ है ना, साइड चेंज हुई है। अब हमें पैरामीटर चेंज करना है, तो P इज पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a। अंडरस्टैंड।
तो डिफरेंशियल करो, डिफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, विद रिस्पेक्ट टू टी करो, तो डीपी बाई डी टी 4, ए का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 × 0.2, तो यहाँ से क्या मिला 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्क्वायर के जो पैरामीटर है वो चेंज हो। अंडरस्टैंड बच्चों। फिफ्थ सम है देखिए the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। तो यहाँ क्या करोगे r रेडियस क्या चेंज करना है भाई, एट व्हाट इज द रेट, देखो एरिया इंक्रीज करके दिखाना है, ए एरिया ऑफ ए सर्कल। ओके बच्चों, तो रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, तो इन्हें क्या है रेडियस इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस है डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा चेक करते हैं। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके बच्चों, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, टाइम के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को क्या लिखोगे 2r, r का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अंडरस्टैंड बच्चों, कर सकते हो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से किया है तो r यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, a और r हमारा क्या है यहाँ पर वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ से क्या मिल गया 2 पाई r, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब टाइम इसमें r कितना दे रखे हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या मिलता है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 6 पाई मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके बच्चों, ये हमारा रिजल्ट आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके बच्चों, आज का काम हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, गुड एंड हैव ए नाइस डे।